नमस्कार दोस्तों, मैं संजय तोमर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पंचायती राज के कार्यप्रणाली पे। आपको मैं इससे पहले बता दूं कि मैंने इस पे दो वीडियो बनाए हैं। एक मैंने पंचायती राज के इतिहास के बारे में वीडियो बनाया है और एक मैं इसके कार्यप्रणाली तथा चुनाव के बारे में बना रहा हूँ। इतिहास के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया है वो मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ। इसके बाद में ये मेरा सेकंड वाला वीडियो है जिसमें मैं आपके इसके कार्यप्रणाली तथा चुनाव के बारे में बताऊंगा। तो ठीक है सर दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि 73 संविधान संशोधन अधिनियम जब आया था तो उसमें क्या हुआ था कि अनुसूचित क्षेत्र राज्य क्षेत्र राज्य रह गए थे। 9 राज्य थे वो जो उस समय उसमें शामिल नहीं किए जा सके थे। वो कौन कौन से राज्य थे? आंध्र प्रदेश था, झारखंड था, हिमाचल था, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। अब यहाँ पे आपको एक बात खटक रही होगी कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, तो उस समय तो क्या छत्तीसगढ़ अलग, मतलब छत्तीसगढ़ एक अलग नहीं हुआ था, एक ही था। पर दोस्तों, जब ये जोड़े जा रहे थे 1996 में, तब उस समय छत्तीसगढ़ को अलग करने की बात हो चुकी थी, उसकी प्रक्रिया चालू हो गई थी, इसीलिए इसमें छत्तीसगढ़ को शामिल कर दिया गया। ठीक है, जो इनको शामिल जो किया गया था वो 1996 संविधान संशोधन अनुच्छेद 244 ए ला के जोड़ा गया था। ठीक है, इसके द्वारा जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में नीति निर्देश तत्व में कहा गया है कि राज्य पंचायतों की स्थापना करेगा। ठीक है, अब जो राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पंचायत की स्थापना करें, तो पंचायत राज्य होगा कैसा? उसमें क्या त्रिस्तरीय प्रणाली होगी। ठीक है, हालांकि कुछ में 2 स्तरीय प्रणाली होती है, मैं आगे उसको बताऊंगा कि कहाँ पर 2 स्तरीय होती है और कहाँ पर त्रिस्तरीय होती है। ठीक है, इसमें 3 टायर सिस्टम होता है। पहला जो होता है, जो टॉप लेवल पर होता है, एपेक्स लेवल जो होता है, वो होता है जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है, खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ठीक है, इसके जो जिला पंचायत पर कौन होता है? जो हेड होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम, और इसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके बाद में आता है क्षेत्रीय पंचायत। इसका जो हेड होता है वो प्रमुख उसको बोलते हैं, और ये भी जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसे प्रधान, मुखिया या सरपंच बोला जाता है, और इसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, इसके जो ऊपर के जो लेवल हैं उनमें तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, पर ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष रूप से इसमें चुनाव होता है। अब इनके एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। जिला पंचायत, जिला पंचायत जो होती है वो सबसे ऊपर टॉप की लेवल की होती है, एपेक्स लेवल की होती है। पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था है। ये जो पंचायत राज होता है उसकी सबसे ऊपरी संस्था क्या है? जिला पंचायत, जो कि ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति या क्षेत्रीय पंचायत का नीति एवं मार्गदर्शन का काम करती है। ठीक है, इसके बाद में आती है क्षेत्रीय पंचायत। यह तहसील के सभी गांव तथा गांव पर समान रूप से कार्य करता है। तो इसमें क्या होता है क्षेत्रीय पंचायत में कि 10 से 15 गांव होते हैं, वो अपना मिलकर एक क्षेत्रीय पंचायत बना लेते हैं। ठीक है, यह पंचायत और जिला जो ये जो होती है क्षेत्रीय पंचायत, वो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत को जोड़ने का काम करती है। मतलब उसके एक मध्य की जो कड़ी होती है, जिन पर राज्यों की अब मैंने आपको वैसे बताया था कि कहाँ पर 2 स्तरीय होता है और कहाँ पर त्रिस्तरीय होता है। तो जैसे अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ पर तो 2 स्तरीय होता है, और अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पर त्रिस्तरीय होता है। ठीक है, इसमें लिखा भी गया है। पर जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होती है वहाँ यह नहीं होती है, वहाँ पर 2 स्तरीय व्यवस्था होती है। जो क्षेत्रीय पंचायत वो नहीं होती है, जिला पंचायत होती है और ग्राम पंचायत होती है। और जहाँ पर 20 लाख से अधिक होती है वहाँ पर ये त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। ठीक है, अब आता है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत होती कैसी है? जैसे एक मुखिया, ग्राम पंचायत में क्या होता है? एक मुखिया होता है, एक उप प्रधान होता है और एक उसकी खुद की एक परिषद होती है। ये सब जब मिल जाते हैं तो वो बन जाती है अपनी ग्राम पंचायत। ठीक है, अब 73 संविधान संशोधन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत राज्य में जो प्रारंभिक स्तर की जो सबसे लोएस्ट लेवल की होती है वो होती है अपनी ग्राम पंचायत। यह ऐसी संस्था है जिसकी जनता को आमने सामने आकर जवाब देना पड़ता है। ठीक है, इसका जो कार्य होता है वो वैसे 2 टाइप से होता है।
एक तो ऐच्छिक होता है और एक होता है अनिवार्य। अब ऐच्छिक कार्य में कौन सा होता है, जैसे कोई रोड है उसके आसपास पेड़ लगाना, या कोई गांव में बीमार है तो उसको अस्पताल तक पहुंचाना, या फिर गांव वालों के मनोरंजन के साधन जुटाना, तो ये सब ऐच्छिक कार्यों में आते हैं। और अनिवार्य कार्य में अनिवार्य कार्य में 29 कार्य ऐसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जो अनिवार्य कार्य में आते हैं, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ादान की व्यवस्था करना, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुटीर उद्योग, शिक्षा, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य वगैरह की जो समस्या होती है उनको हल करना इनका कार्य होता है। इसके बाद में जैसे आरक्षण की बात करूँ तो ये पंचायती राज में भी आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। जैसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों के लिए उनके अनुपात में आरक्षण होता है, और महिलाओं के लिए 30% आरक्षण निश्चित होता है। सभी स्तरों की पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो उनका 5 साल का होता है, लेकिन अगर इसका विघटन हो जाए तो इसके विघटन 5 वर्ष के पहले होता है, तो विघटन से 6 माह के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई पंचायत 5 साल के लिए इलेक्ट होती है, कोई पंचायत 5 साल के लिए इलेक्ट होती है और वो 2 साल उसने कार्य किया, और 2 साल कार्य करने के बाद में वो डिसॉल्व हो गई, तो क्या होगा, अब होगा कि क्या नाम से यहाँ पर 6 महीने के अंदर जो क्या नाम से इलेक्शन कमीशन है वो 6 महीने के अंदर इसमें क्या नाम से आपके चुनाव करवाएगा। और जो नई पंचायत जब बनेगी तो वो कितने साल के लिए बनेगी, जो बचे हुए साल होंगे उन सालों के लिए बन जाएगी, मतलब कि जो 3 साल के लिए वो पंचायत बनेगी। टोटल जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। अगर विघटन भी हो जाता है तो भी 5 साल के लिए ही सरकार रहती है। इसके बाद में आता है कि इसका जो इलेक्शन कौन करवाता है, इसका कैसे होता है इलेक्शन। तो इसमें सबसे लोएस्ट लेवल से मैं बताता हूँ, जैसे ग्राम सभा, एक ग्राम सभा होती है। अब ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा होती है कि ग्राम में जो 18 वर्ष या 18 से ऊपर हैं उन सबको जो सदस्य होते हैं वो ग्राम सभा कहलाती है। तो इन सब में से एक का नाम ये सब लोग एक अपने सरपंच को चुनते हैं वोटिंग के द्वारा। तो वो जो सरपंच होता है वो ग्राम पंचायत का हेड हो जाता है, मतलब जो पंच के लिए चुनाव करते हैं ये सब, ठीक है। इसको कंडक्ट कौन करवाता है, इसको जो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ये क्या करवाता है, ग्राम पंचायत और म्यूनसिपालिटीज के वगैरह के इलेक्शन करवाता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, वो करता है इसका गवर्नर। इसके बाद में आते हैं इन कार्यों के लिए जो पैसा आता है वो तो कुछ तो इनका करों द्वारा आ जाता है। जैसे अगर ग्राम पंचायत में करों की बात करो तो चारा कर होते हैं या मवेशी कर होता है, इन सब को करों से, या मेला कर होता है, हाट कर होता है, इन करों से कुछ पैसा आता है। और कुछ बाकी पैसा जो आता है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन से आता है, ठीक है। तो ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है वो इसका जो बजट बनता है वो 5 साल के लिए बनता है, तो वहाँ से जो पैसा आता है, ठीक है। अब ऐसे कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था है ही नहीं। जैसे मैं अगर बात करूँ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन राज्यों में पंचायत राज नहीं है, ठीक है दोस्तों। और इनके 2 कार्य भी दे रखे हैं, पर कार्य 29 कार्य इतने जो महत्वपूर्ण नहीं है। अगर इनको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आपने अपना समय दिया। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जल्दी मैं इसके और भी इस तरह के वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। थैंक यू।